स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भारत के रतन यानी रतन टाटा का बुधवार रात 9 अक्टूबर को निधन हो गया। उन्होंने अपने साथ अपने देश का नाम हमेशा रोशन किया। रतन टाटा एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे और बहुत दरिया दिल इंसान भी थे। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा तनहा रहे, अकेले रहे और शादी की दहलीज वह पार नहीं कर पाए। कुछ ऐसे कारण रहे, कुछ उनके काम की व्यस्तता रही। उनकी ज़िंदगी करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो ज़िंदगी में कुछ ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा, उनके दिल पर राज करने वाली सिर्फ केवल एक ही रानी रही। ऐसे में उनकी ज़िंदगी में 2 से 3 बार प्यार आया, पर कोई भी प्यार शादी की दहलीज पार उनके साथ नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अकेले बिताई। रतन टाटा की पर्सनल ज़िंदगी काफ़ी अलग रही। उनके साथ सबसे ज़्यादा दिन तक नाम जुड़ा वह थी और हैं भी अभी वह बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल। उनके प्यार में वह हमारे देश के रतन टाटा ऐसे कैद हुए कि बात शादी तक भी जा पहुंची। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की तरफ से सब एक दिन ख़त्म हो गया। आखिर क्यों हुआ था ये सब, उसका जवाब पूरा किसी को नहीं मिला आज तक, और अब शायद मिलेगा भी नहीं। फिर भी हम थोड़ा सा जितना हमने सुना और जाना है, कुछ अखबारों की खबरों के द्वारा, कुछ अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से, तो उसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल की अन्य अपडेट पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल के अभी सदस्य नहीं हैं, नए हैं, जुड़े नहीं हैं हमारे चैनल से, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं, रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल के बीच एक प्यार भरा रिश्ता था। अपने रिश्ते के बारे में खुद सिमी ग्रेवाल ने कई खुलासे किए थे। उन्होंने रतन टाटा के नाम लेकर इंटरव्यू में भी बताया था और कहा था कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबा वक्त गुजारा है और फिर हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शायद हम दोनों की ही किस्मत ने उस मोड़ तक साथ नहीं दिया जहां जाकर हम दोनों एक बंधन में बंध सकते थे और विवाह कर सकते थे। शायद हम वहाँ उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, और इसको किस्मत भी कह सकते हैं, इसको हम दोनों का भाग्य या कुछ भी नाम दे लो। वक्त, हालात और कुछ हमारी पर्सनल ऐसी रीजन्स रहीं जिससे हमारे प्यार को मंजिल एक नहीं मिल पाई। रतन टाटा की ज़िंदगी में पैसा कभी मायने नहीं रखता था, न रहा। हमारा रिश्ता एक दूसरे के लिए हमारी प्रशंसा और आपसी सम्मान को दिखाता है। एक इंटरव्यू में ऐसा सिमी ग्रेवाल जी ने कहा था। और सिमी ने आगे भी बताया था कि वह काफ़ी विनम्र और एक आदर्श शख्स हैं। वह एक परफेक्शनिस्ट हैं तथा कभी कभी हल्का फुल्का मजाक भी करते हैं, तो आप उनको मजाकिया इंसान भी कह सकते हैं। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक सच्चे जेंटलमैन हैं। उनके लिए उनका काम और परिवार, साथ ही सभी रिश्तों से ऊपर रहे हैं। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल का रिश्ता ख़त्म होने के बाद सिमी ग्रेवाल ने फिर अपनी शादी कर ली और यह कुंवारे रहे। इन्होंने फिर किसी और के साथ ज़िंदगी में रिलेशनशिप रखकर आगे बढ़ने का विचार नहीं बनाया। सिमी ग्रेवाल जी ने दिल्ली के बिजनेसमैन से शादी कर ली, रवि मोहन से विवाह कर लिया 1970 में, और उसके बाद 1979 में सिमी ग्रेवाल जी का वजह कुछ भी हो उनसे तलाक भी हो गया था। और रतन टाटा कभी अपने प्यार से उबर नहीं पाए और उन्होंने ज़िंदगी अकेले जीने की मन में ठान ली और आजीवन अकेले ही रहे।
वजह कुछ भी हो सकती है। बचपन में उनकी माँ का उनके पिता से अलग हो जाना, फिर उनके पिता का दूसरा विवाह करना, बालक मन पर इसका क्या असर हुआ वह तो वही बता सकते थे। लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि वह हमारे देश के रतन थे, रतन हैं, और उनकी याद एक रतन के रूप में की जाएगी। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। एक बार इंटरव्यू में रतन टाटा ने कहा था कि फैमिली न होने की वजह से वह काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं। और उनका एक वफादार कुत्ता भी था। उसके भी किस्से हैं कि एक बार प्रिंस चार्ल्स आए हुए थे, उन्होंने उनसे मिलने के लिए डेट भी तय हो गई, लेकिन उनका कुत्ता इतना बीमार था कि वह उसको छोड़कर उन्होंने जाना उचित नहीं समझा और प्रिंस चार्ल्स से मिलने की अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे, इतने ज़्यादा भावुक थे रतन टाटा। और रतन टाटा के जाने के बाद, उनके निधन के बाद सिमी ग्रेवाल जी ने भी एक इमोशनल नोट शेयर किया था इंस्टा पर। उन्होंने लिखा कि वो कहते यानी सब कहते हैं कि आप चले गए हैं और तुम्हारे जाने का दुख सहन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अलविदा मेरे दोस्त। ये सिमी ग्रेवाल जी ने फैंस के लिए, जो जब उनके फैंस ने इस पोस्ट को देखा तो बेहद पसंद किया। वहीं इमोशनल नोट भी काफ़ी इमोशंस लिए हुए है, इसलिए सब काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा जी का चले जाना जिंदगी में उनके एक खालीपन तो दे ही गया है। जब तक वो संसार में थे एक एहसास तो था उनके हृदय में कि उनका दोस्त जिंदा है, लेकिन आज उनके जाने के बाद वह टूट सी गई। और उन्होंने इस नोट को लिखा क्योंकि रतन टाटा अपने काम में इतने परफेक्ट थे कि उन्होंने फिर इधर उधर ज़िंदगी में कहीं ध्यान न देकर सिर्फ काम पर फोकस किया और बहुत बुलंदियां भी हासिल की। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। और ऐसे में रतन टाटा के प्यार की बात होती है तो केवल सिमी ग्रेवाल का नाम ही सामने आता है। और सिमी ग्रेवाल ने भी एक बार इस रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात की थी। अब रतन टाटा को याद करते हुए हम सब काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और वह जो देश के लिए कर गए हैं वह देश वाले उसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे। उनकी इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा उनका कारोबार जिसमें हजारों करोड़ों एम्प्लॉय हैं, पूरे उनको वो इतना देने वाले, उनको काम देने वाले, उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाले, उनके दिलों पर वो अभी भी राज करेंगे। उनका जाना देश की बहुत बड़ी हानि है। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और हर किसी के दिल पर वह राज करते थे, लेकिन उनके दिल पर तो एक ही राज करती थी, वह थी सिमी ग्रेवाल। उनका नाम जुड़ा और उन्होंने इसको कबूल भी किया। रतन टाटा जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनको उनकी जब माँ ने जब पिता से रिश्ता तोड़ दिया तो उनको दादी ने पाला, मजबूत संस्कार दिए, उनके हम ऋणी रहेंगे।